खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। ये शायरी है अजीम सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की, जिनकी आखिरी आरामगाह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है। आज हम आपको मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तारीखी मुकामात की मुतालियाती दौरा भी कराएंगे और यहाँ पर तारीखी मसाजिद और गुरुद्वारे भी दिखाएंगे और अजीम सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श की आखिरी आरामगाह का रूहानी और मुतालियाती दौरा भी कराएंगे। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया मस्जिद समवाल शरीफ में। ये मस्जिद वाक़या है मीरपुर के नवाही गांव समवाल शरीफ में। कहा जाता है कि ये मस्जिद शेर शाह सूरी के दौर में तामीर की गई और अब इसकी तज़ीन व आरइश का काम जारी है। मुकामी लोगों का कहना है कि 2019 के ज़लज़ले में इस मस्जिद के चारों मीनार शहीद हो चुके थे और अब महकमा आसार कदीमा ने इस मस्जिद के मीनार समेत पूरी मस्जिद की तज़ीन व आरइश का काम शुरू कर रखा है और बताया गया है कि इस मस्जिद पर अब तक 1 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च आ चुके हैं, जबकि मज़ीद तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च होने से इस मस्जिद की तज़ीन व आरइश का काम मुकम्मल हो जाएगा। मस्जिद के बैरूनी हिस्से की तज़ीन व आरइश तो आप देख रहे हैं, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में तज़ीन व आरइश का काम किस मरहले में है हम आपको दिखाते हैं। मेरे साथ आइए। मस्जिद में अंदरूनी हिस्से की तज़ीन व आरइश ज़बरदस्त तरीके से जारी है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद के तीनों गुंबदों को उसमें हाथ से मीनाकारी और नक्शो निगार इस तरह दुरुस्त किए जा रहे हैं जैसे इस मस्जिद की असली हालत थी। इस मस्जिद के तमाम अंदरूनी हिस्से को इसकी असली हालत में बहाल किया जा रहा है। ये मस्जिद शेर शाह सूरी के ज़माने में बनाई गई और मेरे ख्याल में ये आज़ाद कश्मीर की वाहिद तारीखी मस्जिद है जो उस ज़माने में बनाई गई थी। इस मस्जिद में बहुत से नशीब अफराद देखे हैं। जब डोगरा लड़ाई का वक़्त आया तो मैंने सुना है कि यहाँ पर खचरे भी लोगों ने बांधी थी उस वक़्त। फिर दोबारा इसको कब्ज़ा किया गया तो आबाद करने की कोशिश की गई। तो मेरा दादा जान ने आज से 80 साल पहले यहाँ पर काम शुरू किया। फिर मेरे वाले साहब ने ये फ़र्श जो है ये 1970 में डाला था। ये सारा ये जो है तो फिर मुझे अल्लाह ने तौफीक दी और मैंने आकर काम शुरू कर दिया। मैं 1998 में मैंने पहले ये आकर दोनों बरांडे बनाए थे। मैं जब पहले रिटायर होकर पाकिस्तान आया था तो अभी फिर दलदले आए, ये मस्जिद शहीद हो गई, गुम्बद भी डैमेज हो गए, मीनार भी गिर गए। तो फिर गवर्नमेंट ने आकर देखा, उस वक्त एसपी साहब ने भी और डीसी साहब ने सब ने आकर इसको देखा तो सारे ने इसका बोला कि इसकी दोबारा मरम्मत होनी चाहिए, इसके असल हालत में आना चाहिए। अच्छा, इस मस्जिद की तज़ीन व आरइश पे जो रकम खर्च हो रही है वो यहाँ के मुकामी लोग खर्च कर रहे हैं या हुकूमत खर्च कर रही है? हुकूमत ने कोई दिलचस्पी नहीं ली इस काम में, बिल्कुल ही। यहाँ तक लोकल लोगों का तल्लुक़ है, उनकी हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं, लेकिन उनकी इतनी हालत अच्छी नहीं है, इतना को पैसा नहीं दे सकता। 3-4 आदमी हैं जिन्होंने मुझे लाख रुपया दिया है, बाकी सारा पैसा मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ।
मौजूद हूँ किबला हज़रत हाफिज़ मोहम्मद मुकीम के दरबार पर। ये दरबार मस्जिद समवाल शरीफ से मुल्हिका है। आज तक आप जानते हैं कि बहिश्ती दरवाज़ा बाबा फरीद शकरगंज के मज़ार से मुल्हिका है। एक बहिश्ती दरवाज़ा यहाँ पर भी है, हम आपको उसकी तफसीलात भी बयान करेंगे। और मस्जिद समवाल और ये दरबार के हवाले से भी जुड़ी एक अहम शख्सियत का जिक्र करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अजीम सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने भी यहाँ से तालीम हासिल की और आपके उस्ताद ग़ुलाम हुसैन साहब भी यहाँ पर उनकी तदफीन है। और जिन्होंने मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का जनाजा पढ़ाया था उनकी तदफीन भी यहाँ पर है। इस मस्जिद समवाल के जो ख़तीब हैं वो भी नस्ल दर नस्ल इसी ख़ानदान के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो बिला मुआवजा मस्जिद समवाल में खताबत के और ख़तीब के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का जिक्र हो और उनका कलाम ना सुना जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आप हमें मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम सुनाइए। हाफिज़ आलिम फाजिल सूफी सालिक रा हदायत दायम मस्त मोहब्बत अंदर आरफ अहले वलायत कि मैं शागिर्द निकारे उते मैं शागिर्द निकारे होते नजर मेरे दी तकण इस नुस्खे दा करण मुतालिया देन सलाना अकण। हाफिज़ मोहम्मद मुकीम साहब के दरबार से मुल्हिका ये वो बहिश्ती दरवाज़ा है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया कि पाक पतन के बाद अगर कहीं बहिश्ती दरवाज़ा है तो वो इस मज़ार के साथ है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये बहिश्ती दरवाज़ा 10 मुहर्रमुल हराम को खुलता है। उस 10 मुहर्रमुल हराम को जिस 10 मुहर्रमुल हराम बुध के रोज़ आए, तो ये एक अरसे के बाद जब 10 मुहर्रमुल हराम बुध के रोज़ आई तब ये बहिश्ती दरवाज़ा खुला और बहुत से ज़ायरीन जो है इस दरवाज़े से गुज़रे। मज़ीद तफसीलात हम यहाँ के मुकामी जो शख्स हमारे दोस्त हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? आसिफ रज़ा। आसिफ रज़ा साहब, आप हमें इस बहिश्ती दरवाज़े के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएँ। रवायत में आता है जी ये बहिश्ती दरवाज़ा हाफिज़ मोहम्मद मुकीम जी से रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हाफिज़ ग़ुलाम महमूद जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ये बहिश्ती दरवाज़ा यहाँ पे खुलना शुरू हुआ। रवायत ये है कि जामिया मस्जिद समवाल शरीफ जो बिल्कुल मुहिका है दरबार आलिया समवाल शरीफ के साथ, यहाँ पे काम जारी था। वो लेबर जो थी वो पाकपतन शरीफ की थी। उन्होंने हाफिज़ साहब से इजाज़त चाहिए कि हम जानना चाहते हैं वहाँ पे बहिश्ती दरवाज़ा खुल रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना यहाँ पे ही आपको बहिश्ती दरवाज़े की सआदत हासिल अगर कर दी जाए। तो उन्होंने कहा किस तरह? उन्होंने कहा जी अगर 10 मुहर्रमुल हराम बुध का दिन आ जाए तो जो मेरे इस दरबार से गुजरेगा तो मैं बरोज़ क़यामत उसकी बख्शिश की सिफारिश करूँगा। मतलब ये बहिश्ती दरवाज़ा आपने बताया कि जो 10 मुहर्रमुल हराम बुध का रोज़ आ जाए, तो ये कभी ऐसा आया है 10 मुहर्रमुल हराम? जी ये 3-4 मरतबा यहाँ पे ये दरवाज़ा ये खुल चुका है, वो दिन बराबर आ रहा है। और 4 साल पहले ये भी मेरी यानी कि लाइफ में भी एक मरतबा ये
खुला दरवाज़ा और हम भी, हाँ जी, और मैं भी इसे, कितने सालों बाद खुला था? ये कोई 35 साल बाद जो है ना वो खुला है और मैं भी इस दरवाजे से गुजरा हूँ, मुझे भी ये सादत हासिल हुई है। सफल मलूक दा एक एक नुकता लाल जवार रे, सैफ मलूक समझ नहीं सकदे बे मुर्शद बे पीरे। समवाल शरीफ से अली बेग गुरुद्वारा जाते हुए रास्ते में नहर अपर झेलम आती है जो पंजाब और आज़ाद कश्मीर को मिलाती है। ये नहर इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी है, आप खुद ही देख लें। अब मैं पहुंच गया हूं अली बेग गुरुद्वारा पे। ये गुरुद्वारा 1870 में तामीर किया गया और मुख्तलिफ अदवार में इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल होते रहे। कभी यहाँ पर तालीमी प्राइमरी स्कूल कायम किया गया और कभी यहाँ पर कोई और मुशर्रफ होता रहा। अब इसकी हस्ता हाली के पेश नज़र महकमा आसार कदीमा आज़ाद कश्मीर ने इसे अपनी तवील में ले लिया है और इस गुरुद्वारे की तज़ीन और रैश का मुकम्मल फैसला ही नहीं किया, इसका तखमीना लगाने का भी हुक्म दे दिया गया है। गुरुद्वारा में सफ़ेद और काले रंग के पत्थर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। मैं इस वक्त गुरुद्वारे के मरकज़ी दरवाजे पर मौजूद हूँ। आज भी देखें इतनी मोटे वाइट कलर का जो पत्थर है वो आज भी इसका जो बॉर्डर है मरकज़ी दरवाजे का वो सफ़ेद पत्थर का ही है। इसके अंदर इतनी टाइलें इस्तेमाल की हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ पत्थरों पर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर लिखी हुई हैं जो इसकी हिस्ट्री बयान करती हैं। ये गुरुद्वारा जो है वो 1870 में तामीर किया गया। इसका रकबा भी 40 कनाल से ऊपर था और सिखों के लिए यहाँ पे खालसा स्कूल भी था और उनकी वो पूरी जो आर्मी के इन्फेंट्री के हवाले से, दिफाई पस मंज़र के हवाले से और यहाँ मुख्तलिफ काम इससे लिए जाते थे। अब मैं पहुंच गया हूं अजीम सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श के मिज़ार पर। आपका मिज़ार खरी शरीफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। आपने 17 किताबें लिखी लेकिन सैफुल मलूक को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली आपके कलाम में। ये शेर मुझे आज भी बहुत पसंद आता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बस कर मियां मोहम्मद बख्शा मोर कलम दा गोरा, बस कर मियां मोहम्मद बख्शा मोर कलम दा गोरा। सारी उम्र दुख नहीं मुकने, सारी उम्र दुख नहीं मुकने, बरका रह गया थोड़ा।
सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श के मज़ार के हाता में मौजूद हैं। कलाम सुनाने वाले भी अकीदत के साथ बैठे हैं और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम भी सुनते हैं। ते सुखन मेरे चापाक बनावण ऐ तफीक आजादा चूड़े दा पुत मोमन होंदा जां मिलदा उस दादा और रैबर बिना रा नहीं लभदा करिए सौ सौ ईदे मन तरबाज मोहम्मद बख्शा नाग नहीं जांदे कीले ते आ सजना हुण खाली खाने कर जा दखल मकाना महबूबा नू विद्या करके मुश्किल बचदियां जाना ओ विछड़न जद यार प्यारे कौन रोवे मुड़ थोड़ा सब रोगां चूं रोग मोहम्मद जिस दा नाम विछोड़ा सैफल मलूक दा एक एक नुकता लाल जवार ईदे सैफ मलूक समझ नहीं सकदे बेमुर्शदे बेपीरे ओ मुर्शद जानी मुर्शद नूं पता हुंदा मुर्शद जानी जान दिलां दे राज दिलां दे ओ जाने मुर्शद बाजू नहीं मुश्किल टल दी ए कह गए लोग सियाने। दरबार के हाता में ज़ाहिरीन की सहूलत के लिए बहुत ज़्यादा दुकानें लगाई गई हैं जहां पर मुख्तलिफ तबरकात और बच्चों के लिए भी चीज़ें ख़रीदते दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो ख़ास किस्म की मिठाई है वो भी इसी दरबार के हाते में मौजूद दुकानों से मिलती है, जिसमें मीठे अंदरसे और जलेबियाँ भी शामिल हैं। ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का हुजरा है। ये वो मुकाम है जहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात यहाँ पर गुजारा करते थे। और यहाँ पर वो तमाम अशिया जहाँ जिसमें चारपाई, जाए नमाज और उनके इस्तेमाल के बर्तन वो सारे यहाँ पर उसी तरह रखे गए हैं। और लोग अकीदतमंद ज़ाहिरीन आते हैं, वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का इस हुजरे का दीदार भी ज़रूर करते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श के मिज़ार से मुल्हिका ये वसी और रीज़ हाल में ये लंगर खाना है। इस लंगर खाना में सुबह, दोपहर, शाम 3 वक्त का ज़ाहिरीन को यहाँ पर लंगर बिल्कुल मुफ्त
तकसीम किया जाता है। और आज मैंने देखा है कि लंगर में सब्जी में पका हुआ छोटा गोश्त और साथ रोटियां भी हैं। मुंह जोर महंगाई के इस दौर में जिस शख्स को पेट भरकर खाना मिल जाए और वो भी 3 टाइम बिल्कुल मुफ्त, तो वो मियाँ मोहम्मद बख्श जैसे अजीम बुजुर्गों को सलाम ही पेश करेगा। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम जो मालूमाती था, रूहानी और तारीखी नोयत का था, आपको पसंद आया होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।